सांगा ने बाबर को भारत आमंत्रित किया था। सांगा इनवाइटेड बाबर टू इंडिया, लेकिन इब्राहिम लोदी के खिलाफ उसकी सहायता नहीं की, बट डिड नॉट हेल्प हिम अगेंस्ट इब्राहिम लोदी। ये तो युद्ध के कारण है, ठीक है। अब बयाना का युद्ध आपका 16 फरवरी, खानवा का बोना आपका 17 मार्च। एक महीने का टाइम है बीच में। एक महीने तक उधर से सेना इधर आई, इधर से सेना उधर गई, आगे आमने सामने पड़े। थोड़ी दूर इधर बाबर की सेना पड़ी है, थोड़ी दूर इधर किसकी सेना पड़ी है, सांगा। अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं दोनों। बाबर ने अपनी तैयारियां की, और जैसे मान लो 17 मार्च को युद्ध करना है, 16 मार्च वाले दिन बाबर ने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके आगे सैनिकों, कल हम इस सांगा से लड़ने के लिए जाएंगे, इस सांगा सांगा के घमंड को चूर चूर कर देंगे, हाउस द जोश। सबने कहा लो सर। सैनिकों ने लड़ने से क्या कर दिया, बाबर ने कहा क्यों भाई, क्यों नहीं लड़ना चाहते। अच्छा, बाबर के सैनिकों के नहीं लड़ने के पीछे दो तीन कारण है। एक कारण तो यह था कि बाबर जब काबुल से अपनी सेना लेकर रवाना हुआ था, तो इससे पहले वो पंजाब पर 4 अटैक कर चुका था, और पंजाब पर वो केवल पैसे लूट के वापस भाग जाया करता था। तो इस बार भी वो यही कह के लाया था कि देखो पंजाब में थोड़े थोड़े पैसे मिलते हैं, इस बार अपने दिल्ली और आगरा चलेंगे, वहां थोड़े ज्यादा पैसे मिलेंगे, पैसे लेके अपने के आ जाएंगे वापस। इसलिए उसके साथ सैनिक आए थे। लेकिन जब वो दिल्ली और आगरा पर कब्जा करता, उसे भयंकर धन मिला, भयंकर धन मिला। इसलिए बाबर वापस गए नहीं, यही रह गए। जबकि दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी इसलिए लाए थे कि तू वहां कब्जा करके हमें दे देना। लेकिन बाबर ने कहा ना ना ना, मैं रखूंगा। और बाबर अपनी बाबरनामा में लिखता है, अब हमें काबुल की गरीबी फिर नहीं चाहिए। दोबारा उस लिचड़ खाने में हम जाएंगे, भूख मर गए, वहां चने खा खा के टाइम पास कर रहे थे। यहाँ दिल्ली और आगरा में रुपए, इतने रुपए मिले थे बाबर को दिल्ली आगरा में कि उसने काबुल के हर आदमी को एक एक चांदी का सिक्का दिया था। तो भयंकर धन मिला, तो उसने जाने से क्या कर दिया, मना। अब राजा तो ठीक है जाने से मना कर देगा, पर फौजियों ने कहा कि सर हमारे वहां से संदेश से आते हैं, है ना, घर में एक बूढ़ी माँ वाली हालत हो रखी यार, और हमें वापस जाना है यार, तेरे चक्कर में हम यहाँ पर बैठे में। एक तो वो कारण है। दूसरा कारण ये था कि मुसलमान राजाओं में एक अच्छी बात ये थी कि वो सामने वाले दुश्मन की पूरी जासूसी करवाते। तो जब बाबर ने सांगा की जासूसी करवाई, तो पता चला कि आज दिन तक सांगा के सामने जो कोई आया है उसको इसने भगा भगा के मारा है। तब उसके एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं, एक आंख नहीं, एक कान नहीं, उसके 80 घाव थे। कितने घाव थे। तो सैनिकों ने उसको कहा कि जिसके हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, फिर भी लड़ने के लिए आ रहा है, तो मिनख तो नहीं है, डाकी है भाई साहब। इसमें तेरा घाटा, उसका, उसके क्या बिगड़ना है भाई साहब, जिसके हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, तो उसको मृत्यु का कोई भय, वो साक्षात यमराज हो चुका है खुद। इसलिए वापस चल लेते हैं, वरना ये मारेगा। बाबर ने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अपने को नहीं हरा सकता, इसने इन छोटे छोटों को हराया होगा, अपने से अपने को नहीं हरा सकता। बाबर के सैनिकों ने कहा बाबर फालतू की बात नहीं करनी। बाबर ने कहा हम मुगल है, हम कैसे हार सकते हैं। उसने कहा ये मेहंदी ख्वाजा सुल्तान मिर्जा भी मुगल ही है, और इनका वीडियो पड़ा है हमारे पास, महीने भर पहले इसने धोतियां खोल ली थी इनकी। सुल्तान सुल्तान मिर्जा ने कहा प्लीज वीडियो डिलीट करवा दो, ये कोई तरीका नहीं होता है। तो बाबर को लगा मरा दिया फौजी, और बात भी सही थी फौजियों की, जेन्युइन बात थी उनकी। भाई आप ऐसी जगह लड़ने के लिए जा रहे हो जहां का राजा बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, आप इतने दिन हो गए, तो आपको वापस अपने घर की भी याद आ रही है, मरमुरा जाओगे तो वापस घर ही कैसे पहुंचोगे। तो बाबर ने अपने सैनिकों को उत्साहित करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए बाबर ने एक भाषण दिया। और बाबर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि बाबर खुद के लिए लड़ता है। उनका लगता नहीं है लगना अलग चीज होती है। बाबर ने कहा तुम्हें क्या लगता है कि बाबर अपने साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ता है। उनका हाँ। बाबर ने कहा नहीं, तुम गलत सोचते हो, बाबर ना खुद के लिए लड़ता है, ना साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ता है, बाबर इस्लाम के लिए लड़ता है। ये मजहब की लड़ाई है। अल्लाह ताला ने मुझे फरमाया है कि धरती के इस छोर से लेके उस छोर तक, मैदानों में, पहाड़ों में, पठारों में, मरुस्थल में इस्लाम का झंडा फहराना है। इसलिए कल मैं जिहाद करूंगा। क्या करूंगा। जो धर्म के लिए लड़ाइयां होती हैं उनको क्या बोला करते, मैं जिहाद करूंगा। और यदि तुम मेरे साथ आओगे तो ठीक है, यदि तुम साथ ना भी आओगे तो मैं अकेला लड़ूंगा। अगर मैं जीत गया तो मैं गाजी बन जाऊंगा। क्या बन जाऊंगा। वे योद्धा जो धर्म की लड़ाइयां करते उनको क्या बोला करते थे, और मर भी गया तो मुझे कोई गम नहीं है, मैं जन्नत जाऊंगा, शहीद हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा। तुम लड़ना चाहते हो तो देख लो। अब तो धर्म की, मजहब की, अल्लाह की, इस्लाम की बातें की सैनिकों में थोड़ा थोड़ा दोष है। पर एक आधे कोई फौजी साहब इंटेलिजेंट थे, फौजा उनका रुक रुक बाबर, एक सवाल का जवाब। हाँ। उनका तेरे मुंह से मजहब, इस्लाम, अल्लाह, कुरान की बातें अच्छी नहीं लगती। तो कैसे। क्या कुरान शरीफ ये भी कहती है कि शराब पीना हराम है और दारूड़ी है, सुबह शाम पीता है तू। बाबर ढंका दारूड़ी आदमी था। उसकी बाबरनामा पढ़ लो तो जगह जगह लिखता है, आज सुबह सुबह मैं उठा, शरीर टूट रहा था, फिर 2 एक पेग लिए, तब जाके तंदुरुस्ती आई। दोपहर में तो मैं नहीं पीना चाहता था, तो रिश्तेदार आ गए थे, अब रिश्तेदारों को सूखा खाना तो कैसे खिलाया जाए, उनके चक्कर में 2 पेग लिए। शाम को तो मौसम ही ठंडा हो गया था, पूरे दिन पिया हुआ रहता था। और बाबर जब भाषण दे रहा था तब भी उसके हाथ में गिलास था। ऐसा भाषण आदमी पी के दे सकता है, दारूबाज आदमी। इस्लाम में यह भी है कि शराब नहीं पीनी चाहिए मुसलमान को, और तू शराब पीता है। और बाबर को लगा मामला गंभीर है, बाबर ने गिलास फेंक दिया। बाबर ने कहा बाबर कसम खाता है कि आज के बाद शराब के हाथ नहीं लगेगा। उस सैनिकों ने कहा सर पेटी पड़ी है अंदर अपना। बाबर ने कहा फेंक दो ये भी। तो बाबर इस युद्ध से पहले क्या नहीं पीने की सौगंध खाता है। एक भोसा बुरगड़। उनका सर एक प्लीज प्लीज एक सवाल और बताओ। इस्लाम यह भी कहता है कि मुस्लिम राजा मुस्लिम व्यापारियों से कर नहीं लेगा।
मुस्लिम राजा मुस्लिम व्यापारी उनसे कर नहीं लेगा। और बाबर मुस्लिम व्यापारियों से कर लिया करता था तमगा। कौन सा कर लिया करता? और कहा यार बाबर तुम मुस्लिम व्यापारियों से तमगा लेते हो। बाबर ने कहा मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद किसी भी मुस्लिम व्यापारी से तमगा। बाबर इस युद्ध को क्या घोषित कर देता है? ये धर्म की लड़ाई है, मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। आज के बाद मैं शराब के हाथ नहीं लगाऊंगा। आज के बाद मुस्लिम व्यापारियों से क्या नहीं लूंगा। अब थोड़ा जोश है, पूछा उसने हाउस द जोश। सबने कहा हाई सर। उसने शराब नहीं पीने की प्रतिज्ञा की। ही टुक ओथ नॉट टू टेक लिकर। उसने शराब नहीं पीने की प्रतिज्ञा की। ये तो बाबर की तैयारियां। सांगा इधर क्या कर रहा है? सांगा को भी पता था अगर इस बार मामला बड़ा है, दिल्ली आगरा पर कब्जा करने के लिए जा रहे हैं, तो सेना बड़ी होनी चाहिए। तो उसने राजस्थान के सारे राजाओं को लेटर लिखे और कहा साथ देने के लिए कौन से युद्ध के अंदर आ जाओ, खानवा। तथा खानवा के युद्ध में सहायता के लिए बुलाया एंड कॉल्ड देम टू हेल्प इन बैटल ऑफ खानवा के लिए बुलाया। अब कौन कौन गए उसकी सहायता करने के लिए? मैं एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना रहा हूं, आप उतारिए फिर अपने याद करेंगे। कई बार को सुमेलित करो टाइम में पूछ लेते हैं, याद हो जाएंगे। अभी याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, वैसे ही याद हो जाएंगे अपने। बार लिखना जरूरी है कि कभी सुमेलित करे टाइप में आए तो अपना क्वेश्चन हो जाए। दोबारा बताओ। देखो आमेर से कौन गया लड़ने के लिए? पृथ्वीराज। कौन गया? पृथ्वीराज। मारवाड़ से कौन गया? अब सुनना, देखो उस समय मारवाड़ का राजा हुआ करता गंगा। मारवाड़ का राजा कौन था? इसके आगे लिख लो राजा गंगा। इसी के आगे लिखो आप राजा गंगा। मारवाड़ वाले में लिखो किंग गंगा। राजा कौन था? गंगा। जो बात को यूं समझना, मेवाड़ का राजा है सांगा, मारवाड़ का राजा है गंगा। सांगा ने गंगा का कि गंगा जी सहायता करने के लिए सेना भेजो। गंगा ने अपनी सेना अपने बेटे के नेतृत्व में भेजी। बेटे का नाम क्या था? दोनों बात याद रहे। कोई पूछे कि मारवाड़ की सेना किसके नेतृत्व में आई थी? मालदेव। कोई ये पूछ ले कि सांगा के टाइम में उधर राजा था कौन, तो कौन है आपका? कौन है? गंगा। कल्याणमल कहाँ की सेना लेके आया? बीकानेर। हालांकि ये भी बीकानेर का राजा नहीं, बीकानेर का राजा इसके पिताजी, और पिताजी का नाम है जेत सिंह। क्या नाम है? ये भी लिख लो, राजा जेत सिंह। राजा जेत सिंह। अब कोई पूछे बीकानेर के कौन से राजा ने खानवा युद्ध में सेना भेजी थी? जेत सिंह। वो सेना किसके नेतृत्व में गई थी? कल्याण। दो अलग अलग सवाल हो गए ना। मेड़ता से सेना लेके कौन गया? वीरमदेव। कौन गया था? वीरम। ईडर से कौन आया? मैंने बताया था भारमल रायमल की लड़ाई में हालांकि संगा किसके साथ था? रायमल। पर रायमल के मरने के बाद उसने राजा किसको बना दिया था? भारमल। आगे बात। चंदेरी से कौन है? आना ही है, वो तो दोस्त ही उसका, वो तो आ ही जाएगा। डूंगरपुर बांसवाड़ा को मिला के पहले अपने बोलते थे वागड़। क्या बोलते? तो वागड़ से कौन आया? प्रतापगढ़ को पहले बोलते देवलिया। प्रतापगढ़ का नाम क्या था पुराना? देवलिया। देवलिया से कौन आया? डोंगरपुर बांसवाड़ा से कौन? तो उदय सिंह। प्रतापगढ़ से कौन? बाघ सिंह। प्रतापगढ़ को क्या बोलते? देवलिया। डोंगरपुर बांसवाड़ा को कंबाइंड रूप से क्या बोलते? वागड़। सलुम्बर वाले हमेशा हरावल में रहेंगे। सलुम्बर का सेनापति कौन है? रतन सिंह चुंडा। चुंडा को सलुम्बर दिया गया। चुंडा के जो वंशज हुए वो क्या कहलाए? चुंडावत। नाम क्या था उसका? तो ये कहां से आया? सलुम्बर। सादड़ी से आया। कौन आया? चित्तौड़गढ़ में एक जगह पड़ती है सादड़ी, तो सादड़ी से भाग लेने के लिए कौन आया? झला अज्जा। मेवात से कौन आया? अलवर वाले इलाके को अपने क्या बोलते थे? मेवात। तो मेवात से कौन है? हसन खान मेवात। अफगान साथ में थे। अफगानों का नेता कौन? महमूद लोधी। ऊपर लिखा है ना महमूद लोधी। इसका मतलब सांगा बाबर ये कह रहा है धर्म की लड़ाई है, ये हिंदू मुसलमानों की लड़ाई है। अपने मुसलमान है इसलिए अपने को सांगा खिलाफ लड़ना है। सांगा की तरफ से ऐसी कोई भी धर्म की लड़ाई, सांगा के साथ मुसलमान भी खड़े हैं। सांगा के साथ कौन सा मुसलमान खड़ा है? हसन खान मेवाती। अफगान खड़े हैं। अफगानों का नेता कौन है? महमूद लोधी। कौन है? वो ऊपर लिख लिया हमने, एक तो पहले लिख लिया। ये सारे लोग आए। अब भाई सेना लगा रखी है, इधर आपकी बाबर की सेना खड़ी है। बाबर के पास में थी तोपें। बाबर के पास में क्या थी? उत्तर भारत में पहली बार तोपों का, कैनन्स का इस्तेमाल यदि कोई राजा करता तो वो राजा कौन था? बाबर। कौन था? बाबर। उसकी सेना कम थी पर उसके पास में तोपें थी। इधर सांगा की सेना खूब है भाई। सांगा की सेना उसकी तुलना में ज्यादा है, क्योंकि अलग अलग राजा सब अपनी सेना लेके आए हुए। यूं खड़े हैं सारे राजा कि 7,000 आदमी लेके खड़ा है वागड़ का उदय सिंह। 4,000 आदमी लेके खड़ा है आपका मान लो आमेर का पृथ्वीराज। बीचों बीच अपने बंदों के साथ खड़ा है सलुम्बर का रतन सिंह चुंडावत। हरावल में रहेगा। यहाँ इधर बीच में खड़ा कर रखा है सांगा को। यहाँ पे खड़ा है मालदेव। यहाँ पे खड़ा है एक और नाम लिखो, सिरोही का अखेराज देवड़ा। तो उस लिस्ट में एक नाम और, अखेराज देवड़ा सिरोही। सिरोही का कौन आया था? अखेराज देवड़ा। लिख लिया ना। तो यहाँ मान लो अखिराज देवड़ा, यहाँ कोई दूसरा उदय सिंह खड़ा या वाघ सिंह खड़ा, सब अलग 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 अपने अपनी सेना लेके खड़े।
अब शुरुआत में लड़ाई शुरू हुई तो बाबर की तरफ से क्या चलने लगी? तोपे। क्या चलने लगी? अपने वालों ने तोपों का युद्ध ही नहीं देख रखा। पहली बार तोपें बाबर ही इधर लेके आया अपने राजस्थान की तरफ, बाबर ही उत्तर भारत में तोपें वो लेके आया था, इसलिए अपने लिए आउट ऑफ सिलेबस हो गया। ये समझ में नहीं आ रहा यार, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। इसलिए आगे वाली जो सेना खड़ी थी, ये जो आगे आगे खड़ी है, ये सेना मरने लगी। अपने एक दिक्कत और हुआ करती थी, आपने जिसे वागड़ का उदय सिंह 7,000 आदमी लेके आया, उदय सिंह खुद भी लड़ेगा, ये नहीं कि उदय सिंह बैठ देर सैनिक लड़ ले। अपने सेनापति राजा खुद लड़ा करते थे। मुसलमानों में जो राजा या मुख्य सेनापति तो पीछे बैठ के देखते, वो बाकी तुम लड़ो तुम लड़ो, तुम ये करो तुम ये करो करा कर। अब वागड़ वाला उदय सिंह खुद लड़ रहा है। मान लो युद्ध शुरू हुए 10 मिनट हुए और 10 मिनट में वागड़ का उदय सिंह मर गया। गोली तो किसी की लग सकती है, उदय सिंह की लग गई। उसके साथ में मान लो 7,000 फौजी आए थे। कितने फौजी आए? अब वो 7,000 नहीं लड़ेंगे, वो बाहर चले जाएंगे। वो कहेंगे भाई हम किसके साथ आए थे? उदय सिंह। उदय सिंह मर गया, आप क्यों लड़े? इसलिए वो 7,000 लड़ेंगे नहीं। अब सांगा ने देखा कि इधर तोपों के हमलों से उसके आगे की सेना मर रही है, आगे की सेना मर रही है तो सेनापति मर रहे हैं, और सेनापति मर रही है तो जो सेना बच गई वो आगे वाली क्या निकल रही है? बाहर। दूसरी दिक्कत हुई, इनके पास में हाथी बहुत ज्यादा थे। क्या थे? हाथी लेके गए थे खूब सारे। अपने राजा महाराजा हाथियों पे बैठ के लड़ना, उस समय टसन नहीं हुआ करता था कि भाई हाथी पे बैठ के लड़ेंगे, तो हाथी पर। हाथियों ने भी तोपें पहली बार देखी थी। हाथियों के लिए भी तो ये अचंबा ही था। और वो भयंकर जब तोपों के घोड़े आए तो हाथी पागल हो गए, और पागल हाथी इधर उधर भागने लगे। हाथी के साथ समस्या कि जब भागेगा तो किसी को भी देखेगा नहीं, अपनी सेना को कुचलने लगे। अब उसकी सेना जो है वो कुचली जा रही है हाथियों की वजह से। उसकी जो सेना है वो तोपों की वजह से मर रही है, उसके सेनापति मर रहे हैं, उसकी सेना क्या निकल रही है? बाहर निकल रही है। तो सांगा ने, अब ये जो पास में बाकी लोग खड़े थे, इनको कहा तुम मेरे को सबसे आगे ले जा खड़ा करो, मेरे को यहाँ खड़ा कर दो ले जाकर। तो लोगों ने कहा साहब हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान, पीछे रहो, सेफ रहोगे आगे जाके। सांगा ने कहा ना, मैं यदि सबसे आगे जाके लड़ूंगा तो पीछे सेना को दिखेगा कि सबसे आगे कौन लड़ रहा है? सांगा। इससे सेना में कॉन्फिडेंस आएगा। वरना सेना बहुत ज्यादा मोरल डाउन महसूस कर रही है, उनको लगता है यार हम तो हार ही रहे हैं, मर ही रहे हैं, मैं आगे जाके लड़ूंगा थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो सांगा सबसे आगे आगे चला गया। तब तक ये भी समझ गए कि इन तोपों के सामने नहीं जाना, तोपें भारी थी, मूव नहीं हो रही थी, इनके सामने नहीं जाना, बाकी इधर उधर लड़ेंगे तो अपने को ज्यादा नुकसान होगा नहीं। और इन्होंने वापस युद्ध को बराबरी में लेके आ गए और वापस ढंग से युद्ध करना शुरू कर दिया। अब बाबर अपना एक पेंतरा और फेंकता है, बाबर दो नई चालें खेलता है। एक तो बाबर ने अपने एक 2,000 लोगों की तीरंदाजों की टुकड़ी थी, तीर चलाने वाले, उनको कहा तुम्हारा एक ही काम है, सारे के सारे तीर बाबर सांगा पे मारो। सांगा आगे आगे खड़ा है, हाथी पे इसलिए दिखाई भी दे रहा है, तो सारे के सारे तीर किस पे मारे जाए? सांगा। क्योंकि यदि एक भी तीर निशाने पे लग गया और सांगा मर गया तो पीछे 1 लाख की फौज वापस चली जाएगी, फिर इनमें कोई भी लड़ेगा नहीं। ये सोचेंगे राजा ही मर गया, राजा मर गया तो अब किसके पीछे लड़ेंगे? उन्होंने कहा साहब सांगा को तीर मारना इतना सरल भी नहीं है, सांगा के भी तो आगे सेना खड़ी है, वो रोक रही है। तो आपने 2,000 को भेजो रे, 1999 में भी मर गए तो क्या है, एक आधा ही जब मार गया तो अपना फायदा है, अपना जो चाहिए वो अपने को मिल जाएगा। कहा ठीक है, और क्या क्या जाए सेना को तितर बितर करने के लिए? बाबर उज्बेकिस्तान का था, कहां का था? उज्बेक। उज्बेकों के एक लड़ने का तरीका था, उसको बोलते तुलगुमा। क्या बोलते हैं? उसने कहा एक टुकड़ी को इधर से उतारा जाए, एक टुकड़ी को इधर से उतारा जाए। आमने सामने लड़ाई हो रही है, अब एक टुकड़ी इधर से भी है, एक टुकड़ी इधर, तीन तरफ से घेर के मारो। अपने वालों को ये लड़ाई तो समझ में नहीं आई। अपने लड़ाई ये थी कि आमने सामने लड़ाई है, तलवार से तलवार, भाले से भाला, लठ से लठ, घोड़े से घोड़ा, हाथी से हाथी, अपने ये लड़ाई थी। अब मैं सामने वाले से इधर लड़ रहा हूँ, एक सैनिक इधर से उधर लड़ रहा है, इतने में एक सैनिक इधर आया, इसने भी आके मेरे पे वार किया, तो मेरे ये समझ में नहीं आया कि ये क्यों आ गया। अपने लड़ाई तो थी नहीं, तो अपने वालों ने इधर तो ये कहा कि चीटिंग है चीटिंग, सामने से प्लीज इधर से आओ, तब तक वो मार मुर गए। इधर ये सेना आगे वाली जो पंक्तियां ये ढहने लगी तो उन लोगों ने सांगा पे तीर मारे, सांगा पे तीर मारे तो सांगा को एक तीर लगा। सांगा हाथी, हाथी में बैठने की जगह होती है, उसको बोलते हैं होदा। क्या बोलते हैं? होदा। उस होदे में गिर गया, पीछे मरा फिर भी नहीं वो, और वो पीछे गिर गया। अब जब हाथी सबसे सबसे आगे यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, वो गिर रहा है, पीछे वालों को सबको दिखेगा ना, और पीछे वालों को जैसे दिखा कि सांगा गिर गया, उनको लगा सांगा मर गया, सेना लौट गई। इन्होंने कम्युनिकेट करने की कोशिश भी की। मेवाड़ में एक रिवाज था कि जब भी सेना लड़ने के लिए जाएगी तो सेनापति तो हमेशा कौन होगा? सलुम्बर का। और यदि राजा घायल हो गया या राजा किसी भी कारण से युद्ध से बाहर जाएगा तो सादड़ी का झाला लड़ेगा। कौन लड़ेगा? सादड़ी का। राजा वाला जो मुकुट है, वो राजा वाला मुकुट धारण करके सादड़ी का झाला लगेगा ताकि ये लगे कि राजा लड़ रहा है। तो इन्होंने हाथों हाथ सांगा को नीचे उतारा, झाला अज्जा को मुकुट पहना के हाथी पर बिठाया, लेकिन तब तक देर हो गई और सेना मिसकम्युनिकेट कर गई। सेना धीरे धीरे वापस हट गई, ये युद्ध हार गए। तो खानवा युद्ध में किसकी जीत हुई? लिखो, घायल होने के कारण, ड्यू टू इंजरी, घायल होने के कारण ड्यू टू इंजरी, सांगा युद्ध भूमि से बाहर चला गया, या सांगा को युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ा। सांगा हैड टू मूव आउट फ्रॉम बैटलफील्ड, सांगा को युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ा। सांगा हैड टू मूव आउट फ्रॉम बैटलफील्ड, सांगा को युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ा। सांगा हैड टू मूव आउट फ्रॉम बैटलफील्ड। अतः झाला अज्जा ने युद्ध का नेतृत्व किया। झाला अज्जा कहां का है? चादरी। अतः झाला अज्जा ने युद्ध का नेतृत्व किया, सो झाला अज्जा लेड बैटल। अतः झाला अज्जा ने युद्ध का नेतृत्व किया, सो झाला अज्जा लेड बैटल। झाला अज्जा ने युद्ध का नेतृत्व किया।
लाइन चेंज कर लिखो। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई, बाबर वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई, बाबर वॉन दिस बैटल। और जो धर्म की लड़ाइयां लड़ते हैं उनको, धर्म की लड़ाइयां जीतते हैं उनको क्या बोलते हैं? गाजी। क्या बोलते हैं? इस युद्ध में बाबर की जीत हुई, बाबर वॉन दिस बैटल। तथा उसने गाजी की उपाधि धारण की, एंड ही एडॉप्टेड टाइटल ऑफ गाजी। तथा उसने गाजी की उपाधि धारण की, एंड ही एडॉप्टेड टाइटल ऑफ गाजी। कौन सी उपाधि धारण की? गाजी। तथा उसने गाजी की उपाधि धारण की। धर्म योद्धा, रिलीजियस वॉरियर जो हुआ करते उनको क्या बोला करते थे? गाजी। कौन सी उपाधि धारण की उसने? उसी दिन उसने शाम को खूब दारू पी। कहा साहब आपने छोड़ दी थी, उसने कहा ना, इट्स टाइम टू डिस्को। आज ढंग से पे, बाकी कल पढ़ेंगे।